गंजे नहारी वाले। दिल्ली मरहूम जब जिंदा थी और उसकी जवानी का आलम था, सुहाग बना हुआ था, उस पर क्या जोबन होगा। अब तो ना वो रही ना इसके देखने वाले रहे। अगली कहानियाँ कहने वाला तो कोई सुनने वाला भी नहीं रहा। गदर ने ऐसी बसात उल्टी कि सारे मोहरे तितर बितर हो गए। दिल्ली का नक्शा बिगड़ गया। आन गई ज़बान दीवानी हंडिया हुई, लिबास बदला, मुआशरत के ढंग बदले। पुराने रस्म व रिवाज और पुरानी लकीरों को नई तालीम ने मिटा दिया। कदीम हुनरमंद दर बदर की ठोकरें खाने लगे। शरीफों ने गोशा नशीनी इख्तियार की। लूट क्या मची, सब कुछ लूट गया। कहने को वही शहर है, वही बाजार, वही गली कूचे, लेकिन वो जिंदगी कहाँ। न वो आदमी, न वो बातें, न वो अपनी दिल्ली, न वो अपना तमद्दुन। जिंदगी नाम है जिंदा दिली का, जिंदा दिली नहीं तो जिंदगी के क्या मानी। हमारी नई तानती का दावा है कि वो जमूद का ज़माना था, ये हरकत की दुनिया है, वो तनज़्ज़ुल की आखिरी मंजिल थी। अब तरक्की का दौर है, जो चाहे सो कहें, लेकिन हम तो यही कहेंगे और बराबर कहे जाएंगे कि हमें हंसों की चाल रास नहीं। गरम मुल्क में ठंडी हवा से लकवा मारा जाता है। पुराने शुगून में नाक बगैर कटे क्या मजाल है कि रहे। किला उजड़ने और बहादुर शाही टेंट उखड़ जाने के बाद आज से 35-40 बरस पहले तक जैसे खुशहाल दिल्ली वाले जीते थे, आज नहीं जी सकते। शादी ब्याह मरने जीने के सिवा इतनी फजूल खर्चियाँ और फैशन परस्तियाँ ना थी। फिर अपने मुल्क की दौलत, अपने भाइयों की कमाई अपने ही घरों में रहती थी। सिर्फ रुपया महंगा था और हर चीज़ सस्ती थी। 1 रुपये के 32 टके और 1 टके के 160 कौड़ियाँ, 2 कौड़ी का दाम और 4 गंडे का छिदाम। दाम और छिदाम में नून मिर्च साग पात ख़रीदा जा सकता था। करमकीनों की अमूमन तनख्वाहें नतिया शादी ब्याह तेज त्यौहार की आस में खिदमतें करते थे और मगन रहते थे। आज रुपया जितना सस्ता है इतनी ही ज़िंदगी गिरा है, और बात फ़कत इतनी है कि गैर मुल्कों से लेन देन हो गया है। शरह तबादला अपने हाथों में नहीं, बट्टा लगते लगते खग होकर रह गए हैं। शहर उजला ज़रूर हो गया, बाज़ार बिजली के हंडों से जगमग करते नज़र आते हैं, मगर असलियत का अंधेर है। झूठा झूल चढ़ा हुआ है। अजनास में तो अजनबी बोलियां हैं, तो बेसनी मखलूक है, तो पचरंगी लिबास देखो तो भानमती का तमाशा। ये दिल्ली हमारी दिल्ली तो रही नहीं, खासा थिएटर है। जब से इस बूढ़ी घोड़ी को लाल लगाम का शौक़ हुआ, माँ टैनी बाप कलंग बच्चे निकले रंग बरंग वाली मिसल सादिक आ गई। ठेठ हिंदुस्तानी मजाक ही न रहा। पहनने ओढ़ने के साथ खाने पीने की तरकीबों में भी फ़र्क आ गया। शहर में चप्पे चप्पे पर ये होटल कहाँ थे। बाज़ारों में बैठकर यूं खुल्लम खुल्ला कौन खाता था। गलियों में भटियारों की दुकानें थी या नानबाई थे, या शहर के ख़ानदानी बावर्ची। भटियारे गरीबों, मज़दूरों और कम इस्तेताअत मुसाफिरों का 2-3 पैसे में पेट भरते थे। नानबाइयों के यहाँ शीरमाल, बागरखानी, कुलचे और खमीर रोटियाँ पकती थीं, लेकिन चूँकि उनका काम 30 दिन का ना था, इसलिए जाड़े भर ये निहारी की दुकान भी लगाते थे। नहारी क्या थी, 12 मसाले की चाट होती थी। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसका आशिक था। नहारी अब भी होती है, और आज भी दिल्ली के सिवा न कहीं इसका रिवाज है, न इसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियारा नहारी पकाने लगा, हर नानबाई नहारी वाला बन बैठा, मगर न वो तरकीब याद है, न वो हाथ में लज्जत। खाने वाले न रहें तो पकाने वाले कहाँ से आए। सुना है कि जब सादत खान ने जमुना की शाहजहानी नहर को जो जा बजा से अटकर खुश्क हो चुकी थी, दोबारा शहर में जारी किया है, तो अलवी खान हकीम ने मातमी लिबास पहन लिया था। मोहम्मद शाह ने इस गम अफसोस का सबब दरियाफ्त किया तो कहा, मुझे दिल्ली वालों की तंदुरुस्ती का रोना है, अब ये बीमारियों का घर हो जाएगा। इलाज पूछा तो बताया कि अगर लाल मिर्चें और खटाई का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो शायद बच सकें। चुनांचे हर घर में मिर्चों की भरमार हो गई, और आज तक दिल्ली के कदीम घरानों में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं। चूँकि मिर्चों का दफ घी से मरता है, इसलिए जब तक घी खालिश और सस्ता रहा, मसालेदार खानों से कोई नुकसान ना पहुँचा। नहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लौट जाते हैं। मिलने वालों से नहारी की फरमाइश होती है। अब अगर मेज़बान सलीकेमंद है तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है।
4 आने की नहारी में 8 आने का घी कौन डाले। फिर आजकल वाले ये भी नहीं जानते कि नहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है, इसलिए नहारी बदनाम हो गई है। इसके सिवा नहारी बेचने वालों को भी तमीज़ नहीं रही। अरे गैरे नत्थु खैरे से नहारी की दुकानें लिए बैठे हैं। पहले गिनती के नहारी वाले थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएं पर, एक हबश खां के फाटक में और एक चितली खबर और मटिया महल के दरमियान। इनमें से हर एक शहर का एक एक कोना दबाए हुए था। सबसे ज़्यादा मशहूर गंजे नहारी वाले की दुकान थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के कूचे और सैयदानियों की गली के बीच में बैठता था। जब तक ये जिंदा रहा नहारी अपने असली मानों में नहारी रही। ये क्या मरा कि नहारी का मज़ा ही मर गया। नहारी क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं। ये दुकान हमने देखी है, बल्कि वहाँ जाकर नहारी भी खाई है। शौकीन दूर दूर से पहुँचते थे। गरम गरम रोटी और तुरंत देग से निकली हुई नहारी, जितनी नलियाँ चाहे जड़वाएँ, भेजा डलवाया, प्याज से कड़कड़ाता हुआ घी, बोम की बेरशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कुतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे की फटकार। सुभान अल्लाह, नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सदक़े था। घरों में इस सामान के लिए पूरे एहतमाम की ज़रूरत है, इसलिए जो असल में नहारी का लुत्फ़ उठाना चाहते थे उन्हें दुकान ही पर जाना पड़ता था। शहर के नहारी बाजों की आज भी नहारी वालों के यहाँ भीड़ लगी रहती है। सुबह से 10 बजे तक तांता नहीं टूटता, तो इसका जिक्र ही क्या, खुसूसन गंजे की दुकान पर। सूरज निकला नहीं कि लोगों की आमद शुरू हो गई। 10 अंदर बैठे खा रहे हैं तो 20 प्याले, कटोरे, बादिए, पतीलियाँ लिए खड़े हैं। 1 पैसे से लेकर 2 रुपए तक के गाहक होते थे, लेकिन मजाल है कोई नाराज़ हो या किसी को उसकी मर्जी के मुताबिक ना मिले। ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक देख साफ हो जाती थी। उजले पोशों के लिए बाला खाने पर इंतज़ाम था, जहाँ सब तरह की आसानियाँ थीं। ये दुकानदार गंजे नहारी वाले ही के नाम से मशहूर था। उसकी आन बान का क्या कहना। सुना है कि छन्ना मिल वाले दिल्ली के रईस आज़म इसकी दुकान को ख़रीदना चाहते थे। 1000 कोशिशें की, रुपए का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगनी लगा दी। यहाँ तक कि दुकान में अशरफियाँ बिछा देने को कहा। दूसरा होता तो आंखें बंद कर लेता। वहीं कहीं काबिल अतार के कूचे में, बिल्ली मारों में या राय मान के कूचे में जा बैठता। लेकिन मियाँ गंजे मरते दम तक अपनी उसी आन से वहीं बैठे रहे। हम 5-4 दोस्त पेट भरकर नहारी के शौकीन थे। जाड़ा आया और नहारी का प्रोग्राम बना। यूं तो इतवार के इतवार बारी बारी से किसी न किसी के घर पर नहारी उड़ा ही करती थी, लेकिन हर 15 दिन अगर कोई बाहर का मेहमान आ गया तो इस मामूल के अलावा भी ख़ास दुकान पर जाकर ज़रूर खा लिया करते थे। हमारा दस्तूर था। हम पर क्या मुनसिर नहारी बाजों के ये बंधे हुए कायदे हैं कि सुबह के लिए रात से तैयार होती थी। ताज़ा खालिज घी 2 छटाक फी गज के हिसाब से मुहैया किया जाता था। गाजर का हलवा हबश खान के फाटक या जमालुद्दीन अत्तार से लेते थे। और तो क्या कहूँ, अब वैसा हलवा भी खाने में नहीं आता। गंदे नाले की फकसी हुई नीली सफ़ेद फीकी सीटी कच्ची या उतरी हुई गाजरों की गुलत्थी होती है। अब और क्या तारीफ़ करूं। खैर, सुबह हुई, मौज़िन ने अजान दी और नहारी ने पेट में गुदगुदियाँ की। हमारे दोस्तों में खुदा बख्शे एक सैयद पूनिये थे, बड़े जिंदा दिल यारों के यार, नहायत खिदमती। ये उनकी ड्यूटी होती थी कि अंधेरे से उठकर एक एक दोस्त के दरवाजे की कुंडी पीटें, गालियाँ खाएं, कोसने सुने और एक जगह सबको जमा कर दें। सामान उसी गरीब पर लादा जाता। जब तक हमारी ये टोली जिंदा सलामत रही और मियाँ गंजे साहब नीची बाढ़ की मसली मसलाई लेसदार टोपी से अपना गंज ढांके, छींट की रुईदार कमरी की आस्तीनों के चाक उल्टे, रफीदा से चेहरे पर लहसनिया दाढ़ी लगाए, आलती पालती मारे चमचा लिए देख के सामने गद्दी पर दिखाई देते रहे। न हमारा ये मामूल टूटा और न नहारी की चाट छूटी। 2-4 मरतबा की तो कहता नहीं, वरना अमूमन हम इतने सवेरे पहुंच जाते थे कि गाहक तो गाहक, दुकान भी पूरी तरह नहीं जमने पाती थी।
कई दफ़ा तो तंदूर हमारे पहुंचने पर गर्म होना शुरू हुआ और देग में पहला चमचा हमारे लिए पड़ा। दुकान के सारे आदमी हमें जान गए थे और मियाँ गंजे को भी हमसे एक ख़ास दिलचस्पी पैदा हो गई थी। 3-4 मौक़ों पर उसने खुसूसियत के साथ हमारे बाहर वाले अहबाब की दावत भी की, और ये तो अक्सर होता था कि जब अलीगढ़ या हैदराबाद के कोई साहब हमारे साथ होते तो वो मामूल से ज़्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नली का गूदा भेजा और अच्छी अच्छी बोटियाँ भेजता रहता, और बावजूद इसरार के कभी इन चीज़ों की कीमत ना लेता। अभी अपने शहर वालों की पासदारी कहाँ, हमारी वजह में क्या सिलवटें आईं कि ज़िंदगी की शराफत ही में झूल पड़ गए। बातें बड़े मज़े की करते थे। मुझको पुराने आदमियों से पुरानी बातें सुनने का बचपन से लपका है। जब तक दुकान लगती, गाहक आते, मैं उनका दिमाग चाटा करता। एक दफ़ा 17वीं देखने मेरे चंद दोस्त बाहर से आ गए और आते ही फरमाइश की, यार नहारी नहीं खिलवाते। मैंने कहा नहारी कल सुबह ही सही, वहीं से निज़ामुद्दीन चले चलेंगे। शाम को सैयद पुदीने से कह दिया और सवेरे ही दुकान पर पहुंच गए। देग अभी खुली ना थी, तंदूर गर्म हो रहा था। हमें देखते ही गंजे साहब कहने लगे, हज़रत 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़रा तंदूर का ताव आ जाए। मगर आज ये आपके साथ कौन साहब हैं? पंजाब के मालूम होते हैं, 17वीं में आए होंगे। हाँ, ख़ास लाहौर के रहने वाले हैं। मैंने कहा, क्या याद करेंगे, नहारी तो खिला दो। मगर मियाँ नहारी में तो मिर्चें ज़्यादा होंगी। जो कुछ भी हो, कोई सूरत ऐसी नहीं कि मिर्चों की झोंझ कम हो जाए। खट्टे और घी के सिवा और क्या इलाज है। लेकिन मियाँ तुम्हारे खाने का मज़ा जाता रहेगा। हर चीज़ कायदे से सर्व करनी चाहिए। खैर अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। भाई मुंह ना पिटवा देना, ऐसा ना हो कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम हो जाए। अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा, फिर भी नाक आँख बहने लगे तो उनकी तकदीर। तुम भी 17वीं में जाओगे? कई बरस हो गए, जाने को जी नहीं चाहता। कहाँ जाएं और क्या देखें, आंखें फटी हुई हैं। एक 17वीं क्या, कोई मेला अब निगाह में नहीं जचता। गदर से पहले की 17वीं भी देखी और गदर के बाद की भी। बादशाही का बुढ़ापा था और मेरा बचपन, मगर वो रौनक, वो चहल पहल, वो बहारें कहीं भूलने वाली नहीं। मियाँ इन वक्तों का तो क्या कहना, क्या घर का वारिस जिंदा था। दिल्ली रान थोड़ी हुई थी। 10 बरस पहले तक भी इन मेलों में गहमा गहमी होती थी। उसका भी अफसाना ही अफसाना सुन लो। इन दिनों में क्या अनोखी बात होगी। एक बादशाह न रहे और तो सब कुछ वही है, वही शहर वाले, वही महबूब इलाही का मज़ार। अब मैं आपसे क्या कहूँ, बस ये समझ लो कि दूल्हा से बारात होती है, फिर दिल्ली के वो दिल वाले और शौकीन जीवड़े कहाँ रहे। तो क्या जितने 17वीं में जाते हैं दिल्ली वाले नहीं होते? होते हैं, लेकिन 100 में से 20 वो भी मजदूर या कारखानेदार। शुरफा वो सादे दिनों में ज़्यादा आ जाते हैं। 17वीं में गए तो चुपके से फातिहा पढ़ी, ख़त्म में शरीक हुए और वापस चले आए। आखिर गदर से पहले की 17वीं में क्या खूबी थी जो आज नहीं? मियाँ बस खूबी यही थी कि वो अक़ीदत का मेला होता था। अब एक तमाशा है, चवन्नी फेंकी और खट से थिएटर में जा बैठे। नाच देखा, गाना सुना, तालियां बजाएं, कुछ भक्तियां उड़ाई और चले आए। ये क्या मज़ेदारी के भागा भाग पहुँचे, रेलते पेलते अंदर गए। कवाली में एक एक कंधे पर दूसरा सवार हुआ, इधर झांका उधर ताका, कोनियाँ मारते धक्के खाते बाहर आए। मदरसे में जाकर गुंबद में आवाज़ें लगाईं, घास रौंदी, ताश खेले, पान खाए, सौदे उड़ाए और खाक फांकते घर आ गए। वाह भाई वाह। तो क्या पहले 17वीं में जानने वाले सर के बल जाते थे? महबूब इलाही की औलियाई को पहचानने वाले सर के बल ही जाते थे, और मियाँ आंखों वाले आज भी सर के बल जाते हैं। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मैं पूछता हूँ कि क्या पहले ये बातें नहीं होती थी? तुमने तो बादशाही की 17वीं भी देखी है, आखिर हम भी तो सुने। उस वक्त उस मेले का क्या रंग था। 50-55 वर्ष की बातें हैं, पूरी तो कहाँ याद। दूसरे अपने होश में गदर से पहले की एक ही 17वीं मैंने देखी थी। हाँ, कुछ आंखें देखे और कुछ कानों सुने, हालात मिलाकर सुनाता हूँ। 17वीं की रात शहर के अक़ीदतमंद पहुँच गए। अव्वल ख़त्म हुआ, रात का वक्त, कंदीले रोशन, अल्लाह वालों का मजमा, बरक़ात की बारिश।
वो समा देखने के काबिल होता था। काले से काले दिल नूर से भर जाते थे। फिर कव्वाली शुरू हुई। साफ सुथरे अहले दिल कव्वालों की टोलियां दर्द भरी आवाज़ में अल्लाहू के जमजमे, फारसी उर्दू भाषा का कलाम जिससे पत्थर मोम हो जाए। इंसान का क्या बूता है कि चुप बैठा रहे, जिसको देखो लुटन कबूतर, रात भर ये हू हक रही सुबह को बादशाह है। सर झुकाए हुए मुअद्दब, 10 बस्ता, पीछे पीछे अमीर वजीर शहजादे, नीची निगाहें खामोश। दरगाह में फातिहा पढ़ी, 4 अशरफियाँ और 32 रुपये नज़र चढ़ाई, 200 रुपये उसकी नीयत के खादिमों को दिए, ख़त्म में शिरकत की। इतने में खादिम तबरुक की हंडिया और फेंटने लाए। हुजूर ने सर झुकाकर फेंटना बंधवाया, हंडिया चौबदार ने संभाली और 1 अशरफी तबरुक की देकर सवार हो गए। अब शहर की खलकत आने लगी। कव्वाली ज़ोरों पर है, खलकत टूटी पड़ी है, दरगाह में नज़रें चढ़ रही हैं, खादिमों की गोड़ी हो रही है। खादिम अपनी अपनी असामियाँ ताक ताक कर लोगों को लपक रहे हैं। जिसको देखो 2-2 तबरुक की हंडिया, खीलें, बताशों, शक्करपारों से भरी, आटे से मुंह लिपा हुआ, हाथों में लिए 2 हत्ता के सब्ज और सफ़ेद फेंटने सर पर लपेटे चला जाता है। लेकिन ऐसा मालूम होता था कि सुल्तान जी के दरबार से खिलत और इनाम मिल रहा है। आजकल की तरह यूं ही बेकार नहीं समझते थे। खादिमों का भी ये हाल न था कि गरीबों की बात न पूछें, अमीरों के गिर्द मंडलाते फिरें। 11 बजे तक अच्छे शहरी और उर्स से गरज रखने वाले रुखसत हुए। मेला देखने वाले बांके तिरछे आ पहुँचे। दरगाह शरीफ में गाना हो रहा है, इधर बावली पर हुजूम हो गया। कोई सीढ़ियों पर बैठा नहा रहा है, पैराकी के कमाल दिखाए जा रहे हैं। पटवे बिसाती, काट के खिलौनों, बच्चों को लुभाने वाली तरह तरह की चीज़ों से दुकानें सजाते। कचालू वाले बड़े बड़े छबिये, हरे हरे केले के पत्ते बिछे हुए, उबले हुए आलू कचालू एक तरफ, अमरूद, नाशपाती, कमरक, नारंगियाँ, कोरी हंडिया में मसाला, तरसे हुए खट्टे लीमू, सुरीली आवाज़ में चाट है 12 मसाले की पुकारते। कहीं कबाबी गोले वाले पसंदे के कबाब, तई वाले गोली, कलेजी, भेजे के कबाब गरम गरम तलते। किसी तरफ बर्फ़ वाले बड़े बड़े हंडे जिनमें रबड़ी, खुरचन, पिस्ते की कुल्फियाँ, आप खोरे जमाए आने वाली, टके को टके वाली, पैसे को कह कह कर गुल मचा रहे हैं। लौंग चिड़े वाली लंबी लंबी काट की कश्तियों में बेसन की फुलकियाँ, कुछ पानी में भीगी, कुछ वैसी ही, अंडे की टिक्कियाँ, मछली के कबाब लगाए, बीसियों छड़ी वाले कागज़ के फूल, पंखे, तोते, चिड़ियाँ, रूई के लंगूर लिए सक्का कटोरियाँ बजाते, साक़ी हुक्का पिलाते, सैकड़ों मदारिये जंजीरें हिलाते, गुरस खड़काते। कहीं हंडोला गड़ा मदरसे की सड़क पर, खुमरियों के जत्थे यक्कों गाड़ियों रथों बहलियों के साथ साथ दौड़ती और मांगती जाती है। अल्लाह खैरें ही रहेंगी, तेरे मन की मुरादें मिलेंगी, तुझे हक ने दिया है, तेरे बटवे में पैसा धरा है, तुझे मौला नवाजे, दे जा। दोपहर ढली तो मेला हुमायूं के मकबरे में जैसे दिल्ली वाले मदरसा कहते हैं आया। यहाँ की कैफियत ही और होती। कहीं गाना बजाना है तो कहीं खाना पीना, कबड्डी खेली जा रही है, ताश उड़ रहा है, कोई भूल भुलैयों में हक्का बक्का चकराता है, कोई ठंडी ठंडी हवा में लिपटा हुआ है, पतंगबाजी हो रही है, बगला, चिड़ा, कलदुमा, परी, कनकव्वे और कलसरी, ललदुमी, कलेजा जली उल्फन तकलें बढ़ रही हैं। कहीं अचिम है, कहीं ढीलें चलने लगीं, किसी ने काटा, कोई कट गया, किसी की कंची फट गए, किसी का कन्ना निकला, किसी की दाल चीव हो गई। इसी असना में किसी शहजादे की सवारी आई, आगे आगे सिपाहियों के तमन हैं, बाजा बजता है, नकीब चौबदार पुकारते आते हैं, साहिब आलम पनाह सलामत। अमारी में आप बैठे हैं, खवासी में मोरछल हो रहा है, मकबरे के दरवाजे पर फीलबान ने हाथी बिठाया, सब जुलूस ठहरा। सलामी उतरी, कहारों ने पालकी लगा दी, सवार होकर अंदर आए, 2 खवास मोरछल लेकर इधर उधर हो गए, हटो बड़ो साहब की आवाज़ों के साथ चले। मकबरे के चबूतरे पर उतरकर पैदल हुए, ऊपर आए, फरश फुरूश मसनद तकिया आरास्ता था, सिपाहियों का पहरा लग गया। थोड़ी देर बैठे, मेले की सैर देखी, गाना सुना और सवार हो गए।
ये क्या चले कि मेला उखड़ा, लोग अपने अपने घरों को चंपत हुए। लीजिए साहब 17वीं ख़त्म। ये शुभ होते की ख़ाबिदा कहानी सुनकर मैंने छेड़ने को कहा, फिर इसमें कौन सी नई बात है। उस वक्त बेकार और घर फूंक तमाशा देखने वालों की ज़्यादती थी। इन्हीं बेहूदगियों और फजूल खर्चियों का तो आज खमियाजा भुगत रहे हैं। चेहरा तमतमा गया, जल कर कहने लगे, आप पर तो नया रंग चढ़ा है मियाँ, वो किले का दस्तरखान ही उड़ गया। अब क्या कहूँ मियाँ, उस वक्त की दिल्ली जन्नत थी, जन्नत, और दिल्ली वाले जन्नती। आजकल जैसी दोजख ना थी। सच है, जैसी गुंडी सतीला वैसे ही पूजनहार। यही ख्यालात हैं तो आगे सैर देखना। अच्छा, अब आप ऊपर तशरीफ़ ले जाइए। आपकी लायक रोटियां तो उतर आई हैं, घी कड़कड़ा रहा हूँ, नहारी बिखरी और मैंने खाना भेजा। बिस्मिल्लाह। ये हकीकत है कि उस ज़माने में अगली सी फारिगुल बालियाँ नहीं रहीं। ना दिलों में उमंगें हैं, ना जज्बात में ज़िंदगी। मेले ठेले अव्वल तो जाते रहे, नई तालीम ने इन्हें देश निकाला दे दिया, और जो दो चार मजहबी रंग लिए हुए बाकी हैं उन पर बराबर अफसुर्दगी छाई जाती है। पुराने लोग पुरानी बातों को जितना रोएं, वजह है कि उन्होंने अपनी बादशाहत, अपनी हुकूमत और अपना घर आबाद देखा था। ईद, बकरीद, शब बारात, मुहर्रम, 17वीं आज भी होती है। कहीं कहीं बसंतें और कभी कभी फूल वालों की सैर भी हो जाती है। लेकिन इश्क व हवस का सा तफावत है। क्या पूछता है हमदम, कल क्या था आज क्या है। महफिल उजड़ गई है, अफसाना रह गया है।